इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनको लखनऊ में बुलाया है। खबर यह मिल रही है समाजवादी पार्टी मेरठ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है। मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। वहां भानु प्रताप सिंह को फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। तो देखिए, आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के खेमे से ये खबरें जो छनकर आ रही हैं और लगातार जो उम्मीदवारों का नाम है उसको लेकर एक तरीके से कंफ्यूजन। इससे पहले मुरादाबाद में उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया, सस्पेंस बन गया, क्योंकि पहले डॉक्टर एसटी हसन का नाम जब सामने आया था, जिनकी तरफ से कल नामांकन भी कर दिया गया था, अचानक से देर शाम से कल जो रुचि वीरा हैं उनका नाम चलने लगा। हालांकि बाद में स्थिति साफ हुई। एसटी हसन की तरफ से बताया गया कि मुरादाबाद में वही समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बने रहेंगे। रामपुर को लेकर जो मौलाना नदवी हैं उनके नाम पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहर लगाई गई। हालांकि खबर यह भी आई थी कि आजम खान की तरफ से चिट्ठी लिखकर बाकायदा अखिलेश यादव से कहा गया है कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे, वरना रामपुर में लोकसभा चुनाव का आजम खान बहिष्कार करेंगे। और अब मेरठ सीट पर भी कैंडिडेट को लेकर फिलहाल समाजवादी पार्टी कुछ बैकफुट पर नजर आ रही है। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने जो भानु प्रताप सिंह का नाम पहले बढ़ा दिया था उम्मीदवार के तौर पर, अब कैंडिडेट बदला जा सकता है। सीधे रुख करते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय से, ये क्या है मेरठ में कैंडिडेट बदलने की इनसाइड स्टोरी। संजय, देखिए, भानु प्रताप को लेकर के नाराजगी है स्थानीय कार्यकर्ताओं और जो वहाँ के जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका जो फीडबैक है कि ये प्रत्याशी मेरठ में बहुत अच्छी फाइट एनडीए के प्रत्याशी को नहीं दे सकते। आपने देखा किस तरह से अरुण गोविल को वहाँ से चुनाव में उतारा गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत ही मेरठ से कर रहे हैं। तो ऐसे में भारी भरकम कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाया गया है उसको टक्कर देने के लिए किसी मजबूत प्रत्याशी की तलाश है और इसीलिए भानु प्रताप का विरोध किया जा रहा है। हालांकि पहले ही जब उनका टिकट घोषित किया गया तो उसके बाद से जो विरोध के स्वर हैं समाजवादी पार्टी के वो लगातार उठने लगे थे और अब ये बात कही जा रही है कि ये टिकट बदलेगा। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने आज प्रदेश मुख्यालय में जो एनसीआर के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको बुलाया है, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया है और वहाँ पर लगातार मंथन किया जा रहा है कि भानु प्रताप के बजाय कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको मेरठ से समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। तो लगातार मंथन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में वो सारी जो बातें हैं अंदर की वो निकल करके छन करके बाहर आएंगी। हालांकि दूसरे चरण में मेरठ में मतदान है, ऐसे में वक्त है प्रत्याशी के चयन का। बहुत शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ सीट से अपने उम्मीदवार को बदल सकती है समाजवादी पार्टी। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बैठक भी बुलाई है। जैसे ही कोई अपडेट होगा फौरन आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस बीच लोकसभा में रामपुर सीट पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है चुनाव में। बड़ी खबर यह कि समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मौलाना नदवी को टिकट मिलने के बाद आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीद लिया है। अब सवाल ये कि क्या आसिम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल। रामपुर सीट के चुनाव में नया मोड़ आ गया है। आजम खान के करीबी ने भी पर्चा खरीद लिया है। तो क्या आजम खान सलाखों के पीछे से रामपुर की सियासत को अभी भी कहीं ना कहीं डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौलाना नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया जाता है और उसके बाद आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम जो हैं वो भी पर्चा खरीद लेते हैं। आसिम ने पर्चा क्यों खरीदा, इसको लेकर अब सवाल बड़ा हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।